राजा शाऊल इसराइल का पहला राजा था। उसकी कहानी बाइबल के 1 शमूएल नामक पुस्तक में मिलती है। नीचे शाऊल की पूरी कहानी सरल और बिना हेडिंग के दी जा रही है। इसराइल के लोग राजा की मांग कर रहे थे। वे चाहते थे कि उनके पास भी एक राजा हो, जैसा अन्य देशों के पास होता था। तब परमेश्वर ने नबी शमूएल को कहा कि लोगों की मांग मान ली जाए। शाऊल एक ऊंचे कद वाला, सुंदर और बलवान युवक था। वे बिन्यामीन गोत्र से था। जब शमूएल ने उसे परमेश्वर के आदेश से राजा अभिषिक्त किया, तो शुरुआत में वह बहुत विनम्र था। वह अपने आप को छोटा समझता था और लोगों की मदद करने की इच्छा रखता था। कुछ समय तक शाऊल ने अपनी प्रजा का नेतृत्व अच्छे से किया। उसने दुश्मनों से युद्ध किया और इसराइल को बचाया। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, शाऊल के मन में घमंड आने लगा। उसने कई बार परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया। एक दिन उसने नबी शमूएल के आने की प्रतीक्षा किए बिना खुद बलिदान चढ़ा दिया, जो उस समय केवल नबी ही कर सकता था। इससे परमेश्वर शाऊल से अप्रसन्न हुआ। इसके बाद परमेश्वर ने शमूएल के माध्यम से शाऊल को आज्ञा दी कि अमालेकियों को पूरी तरह नष्ट कर दे। लेकिन शाऊल ने राजा अगाग और खुद जानवरों को जीवित छोड़ दिया और फिर यह कहकर बहाना बनाया कि वह परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा था। यह आज्ञा का उल्लंघन था। तब शमूएल ने कहा, आज्ञापालन बलिदान से उत्तम है। इसके बाद परमेश्वर ने निर्णय लिया कि शाऊल अब राजा नहीं रहेगा। यद्यपि शाऊल अभी भी सिंहासन पर था, परमेश्वर ने एक नए राजा के रूप में दाऊद को चुन लिया। जब दाऊद ने गोलियत को मारा और लोग उसकी प्रशंसा करने लगे, तो शाऊल के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। वह दाऊद से डरने और उससे घृणा करने लगा। उसने कई बार दाऊद को मारने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद की रक्षा की। समय के साथ शाऊल का डर, क्रोध और ईर्ष्या बढ़ते गए। उसने परमेश्वर की ओर से दूर होकर एक ज्योतिषी स्त्री से भविष्य जानने की कोशिश भी की, जो परमेश्वर के नियम के विरुद्ध था। अंत में पलिश्तियों के साथ युद्ध में शाऊल बुरी तरह घायल हुआ। वह चाहता था कि दुश्मन उसे कष्ट न दे, इसलिए उसने अपने ही हाथ से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। शाऊल की कहानी हमें यह सिखाती है कि शुरुआत में विनम्र होना काफ़ी नहीं है, बल्कि अंत तक परमेश्वर की आज्ञा का पालन, विश्वास और विनम्रता बनाए रखना जरूरी है। जब मन में घमंड, ईर्ष्या और अवज्ञा आती है, तो मनुष्य अपना सम्मान और शांति खो देता है।